तो इस बीच मुकाबला शुरू होता हुआ आडारी संघ सन्मान स्वीकारते हैं। तो चलेंगे मैदान के बीच में। ये गेंद बहुत ही बढ़िया, हल्के हाथ से कारपेट के तारे खोज के निकला। यहाँ पर जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 2 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन बन चुके हैं। पावर प्ले का पहला ओवर सीमित 5 ओवर का ये मुकाबला। 4 गेंदबाज अनिवार्य रहेंगे। एक गेंदबाज को 2 ओवर डालने का मौका जरूर मिलेगा। इसी बीच गेंदबाजी मार्ग के ऊपर तेजस अपने ओर से पहला और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए प्रणय बाकर और पीटर, ये जोड़ी मैदान के बीच में 5 मिनट कम से कम 60-70 तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी आरुष और टीम को। लेकिन अगर बात की जाए मड़गांव टीम की, बेहतरीन गेंदबाज है उनके पास, उनसे बढ़िया बल्लेबाज अगर बात की जाए राजन नाटेकर, समीर मड़गांवकर, रंजन किरण जैसे ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, तो उनके सामने बिल्कुल 60-70 तक पहुंचने की कोशिश। इसमें उड़ाया गेंद को, काफी देर तक गेंद हवा में, एक खिलाड़ी है गेंद के नीचे, लेकिन क्या यह नो मैच लाइन में गेंद ट्रैवल करती हुई। सिंगल रन मुकम्मल, 3 खिलाड़ी बिल्कुल निकल चुके थे। तीन रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अहम मुकाबला मैदान के बीच में सेकेंड राउंड का। ये पहला मुकाबला आरोली वर्सेस मड़गांव, ये दोनों टीम के बीच में। तेजस ने अपने ओर से अगली बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन पावर प्ले में तेजस की तारीफ करनी होगी। यहाँ पर आड़े बल्ले के साथ घुमाया गेंद को, स्क्वायर लेग अंदर में, डीप स्क्वायर लेग अंदर में गेंद तेजी और रफ्तार के साथ 4 रनों के लिए। अपने ओर से अगली बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन पावर प्ले में स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन बने। पीटर का एक शानदार चौवा। मैदान के बीच में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बिल्कुल भूषण यादव, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और जरूरत है आज टीम के लिए, क्योंकि अगर बात की जाए सीमित 5 ओवर का मुकाबला, सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, तो कम से कम 60-70 तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। दोपहर का 17 है, बिल्कुल गेंदें आसानी के साथ जा रही है बाहर, तो उसका फायदा उठाना पड़ेगा बल्लेबाजों को। हमारे साथ फिर एक बार अरुल के साथ से बिल्कुल गौरव बाकर हमारे साथ जुड़ते हुए हमारे साथ कमेंट कक्ष में।
भूषण जादव स्ट्राइक के ऊपर, तेजस तेल अपने ओर से आखिरी के लेकर अपर के दाई ओर से गेंदबाजी, अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी किया, इस बीच उड़ाया गेंद को विशेष में गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए डीजे। तो उसका फायदा उठाना पड़ेगा बल्लेबाजों को। का एक छक्का, यानी कि 10 रन मिले 2 गेंदों के ऊपर और उसका फायदा उठाते हुए बिल्कुल कुल मिलाकर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राजा नाटेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, राजा नाटेकर मैदान के बीच में गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक बेहतरीन गेंदबाज की अगर बात की जाए तो बिल्कुल उभरते हुए सितारे बेहतरीन गेंदबाजी, यह गेंद छक्का देते हुए बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तारों में, बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त, स्ट्राइक कीपर प्रणय बाकर, नॉन स्ट्राइक कीपर भूषण और फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर राजा नाटेकर। यॉर्कर लाइन गेंद थी बिल्कुल ऑप्टिक के बाहर रखी थी, सिंगल रन मुकम्मल किया, सम्मान दिया गेंद को और एक रन के तहत बहुत देर के बाद पारी का स्कोर 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये बेहतरीन सोच है प्रणय की, बार बार बिल्कुल भूषण यादव को स्ट्राइक देने की, क्योंकि भूषण के पास ताकत है, शॉट सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया इस खिलाड़ी के पास। ये देखो बेहतरीन स्विच हिट किया, बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा के करीब जाकर यहाँ पर आउटफील्ड का यहाँ पर फायदा मिलता हुआ गेंदबाजी करते हुए टीम को, जो गेंद चौके के लिए जाने वाले थी लेकिन आउटफील्ड का फायदा यहाँ पर मिलता हुआ गेंदबाजी करते हुए टीम मात्र दूसरा रन मुकम्मल किया इस गेंद के ऊपर, जहां पर 4 रन थे, कुल मिलाकर 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये आउटफील्ड बिल्कुल हर वक्त फायदा देती है, शायद गेंदबाजों को बल्लेबाजों को दोनों तरफ से बिल्कुल फायदा मिलता जरूर है, और इसी के लिए मैदान जाना जाता है। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के पर राजा फिर एक बार अंपायर के दाईं ओर से स्विच करने का प्रयास, लेकिन अब मात्र काफी अंदर की तरफ डालते हुए गेंद और बिंदी गेंद की तरफ स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। दूसरे ओवर के कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। राजा के बल गेंदबाजी में अभी तक 3 रन खर्च किया राजा ने, 2 गेंदें बिंदी निकाली है। फुल टॉस के आने बॉल की तरफ मात्र घुमाया, स्क्वायर लेग कर में डी स्क्वायर लेग कर में गेंद ट्रैवल हो रही है तेजी और रफ्तार के साथ 4 रनों के लिए डीजे। खेल हुआ समाप्त, दूसरे ओवर के आखिरी गेंद का खेल बाकी। फिर एक बार ये गेंद फाइट की मांग जरूर की जा रही, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से, यानी कि बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 20 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर दी जाए। पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर स्ट्राइक कीपर प्रणय बाकर, एक राइट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में। नीचे 2 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर, लेकिन प्रणय को यहाँ से हाथ खोलने होंगे क्योंकि सीमित 5 ओवर का मुकाबला जरूर है। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, और अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो एक बिल्कुल धाकड़ बल्लेबाज डगआउट में शेष है, वामन कावले हो, नीलेश सोलतुरकर हो, विनय यादव हो,
ताबड़तोड़ बल्लेबाज शेष मैदान के बीच में इसी बीच उड़ाया गेंद को। यहाँ पर देखो बल्ले खिलाड़ी को छक्का थी। मैंने पहले कहा था ये ग्राउंड दोनों के साइड में लेगा जरूर, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो। पिछली गेंद जो 54 का 2 रन आए थे, लेकिन यहाँ पर सीधे खिलाड़ी के हाथों में गेंद थी, लेकिन उछाल प्राप्त करते हुए गेंद बिल्कुल खिलाड़ी को चकमा देते हुए निकली 4 रनों के। समीर चले फिर एक बार तीसरी गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी, यहाँ पर उड़ाया बिल्कुल गेंद सी मारे का करीब जाकर ट्रैवल होती है बेहतरीन कैच आपका और चल तक प्रणय बाकर बैक टू द पवेलियन डीजे। मैदान के बीच में ताबड़तोड़ बल्लेबाज धाकड़ बल्लेबाज है, जिनके पास गेंदबाजी भी है बल्लेबाजी भी है। ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और विकेट चटकाने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल छत्रपति चषक 2023 का बिल्कुल बेस्ट गेंदबाज रह चुका ये खिलाड़ी, और ये किताब उसके पास 2 बार 2019 में और 2023 में जिस खिलाड़ी के पास रहा वो वामन कावले मैदान के बीच में बल्लेबाजी मार के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए ये गेंद बिल्कुल वाइड की मांग जरूर की थी, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, गेंद बिल्कुल आपके रेडार में थी। बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के दफ्तारों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बीनती गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। पटकी हुई गेंद आड़े बल्ले के साथ उड़ाया गेंद को काफी देर तक हवा में, गेंद बिल्कुल जाएगी सी मारे के पार 6 रनों के लिए डीजे। इस छक्के के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल तीसरा स्कोर कार्ड के ऊपर। ये दोनों जोड़े के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा अगर बात की जाए वामन की और उनके साथ साथ भूषण जादव, लेकिन समीर की गेंदबाजी आखिरी गेंद का खेल बाकी ओवर का ये गेंद बिल्कुल बल्लेबाज पे गेंद के बीच कोई सफर नहीं, गेंद विकेट के पकड़े दस्तन में बेहतरीन गेंदबाज है समीर की रही है। अगर बात की जाए राजा की तेजस की गेंदबाज है, तेजस हल्के से महंगे यानी कि 13 रन करके, लेकिन उसके बाद राजा 6 रन करके, उसके बाद समीर की अगर बात की जाए तो 10 रन करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी कसावट भरी गेंदबाजी का जिम्मा लेकर मैदान के बीच में ये तीनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। अभी तक उतना बड़ा मौका नहीं दिया है, यहाँ की बिल्कुल एक काटे की टक्कर, एक हाई वोल्टेज मुकाबला सेकंड राउंड का ये देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि दोनों टीम के पास ताकत है, क्षमता है, बड़े शॉट लगाने की हो या गेंदबाजी कातिलाना करनी हो, दोनों पास से क्षमता है, वो काबिलियत रखती है दोनों टीम। अगर बात की जाए मरगांव टीम की तो वहां पर भी एक स्टार खिलाड़ी है राजा नाटेकर, फिर एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर अपनी ओर से दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी पटकी हुई गेंद ऑफ टिप के बाहर निकलती हुई, अंपायर जरूर मुड़ेंगे हमारे पास बिल्कुल एक अतिरिक्त रन और एक रन के तहत पारी का स्कोर 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना पायल बजे घुंघरू ऑफ टिक के काफी बाहर निकलती हुई गेंद और फिर एक बार चले राजा अपने ओर से पहली गेंद डालने का प्रयास, फुल टॉस गेंद बल्ले के साथ उड़ाया गेंद को खिलाड़ी है और बिल्कुल खिलाड़ी के गोदी में गेंद, विकेट नंबर 2, 3 बैक टू द पवेलियन।
बिल्कुल भूषण जाधव के बेहतरीन बल्लेबाजी, बिल्कुल 10 रन बनाए अपनी टीम के लिए। और नए बल्लेबाज विनय जाधव धीरे धीरे मैदान के बीच में बढ़ते स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। प्रयास बिल्कुल बढ़िया था भूषण का, लेकिन बिल्कुल सीधे खिलाड़ी के गोदे में खेल बैठे, बिल्कुल खिलाड़ी के हाथों में। और विकेट नंबर तीसरा बैक टू द पवेलियन निकलता हुआ। इसी बीच चले राजा को बिल्कुल सफलता मिलती हुई पिछली गेंद, बिल्कुल एक बेहतरीन गेंद थी राजा की। ये गेंद फिर पर उड़ा, कॉर्नर के ऊपर से गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव का इस्तेमाल मैदान के बीच में। टिट्स ऑन ड्यूज है। तीन गेंदों का खेल इसी बीच। ये गेंद बहुत ही बड़ी गेंद, फिर एक बार किस्मत का सहारा मिलता हुआ यहाँ पर। और गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बेहतरीन मैदान के बीच में रन बनाने की, और वैसे ही रन बनाते हुए मैदान के बीच में विनय के लिए गेंद स्लो गति में परिवर्तन के तौर के ऊपर बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर के दफ्तरों में। बिंदी गेंद की समाप्ति कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी चौथे ओवर का। ये गेंद बिल्कुल लेग की हल्की सी बाहर निकलती हुई, शायद लेग के ऊपर से निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के दफ्तरों में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति। और 4 ओवर के समाप्ति के बाद 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी ओवर का खेल बाकी किस प्रकार का प्रदर्शन होगा आखिरी ओवर में, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करना वो भी बिल्कुल दोनों खिलाड़ी डेंजरस बिल्कुल मैदान के बीच में। वामन कावले की अगर बात की जाए, उनके साथ साथ विनय जाधव, जिन्होंने बिल्कुल एक छक्का 2 चौके लगाए मैदान में, बिल्कुल एक माहौल बनाया मैदान में। देखेंगे आप मात्र किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी, किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, कि बिल्कुल शंकर नए गेंदबाज, खुद कप्तान की हैसियत से मैदान के बीच में गेंदबाजी में डेथ ओवर में किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा, बिल्कुल शंकर का। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात किया तो घातक इरादे स्पष्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज मैदान में एक चौके और छक्के के लिए जाने जाने वाले दोनों बल्लेबाज है। इसी बीच शंकर चले अपने ओर से पहली गेंद लेकर अपर के दाई ओर से। यह गेंद बल्ले का चुम्मा लिया, काफी देर तक हवा में गेंद, 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे, और यहां पर कैच का पतन। विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन। वापस लौटेंगे डगआउट में वामन कावले, डीजे।
पहले गेंद पर ब्रेक थ्रू दिलवाया, बिल्कुल हुआ वामन को वापस जगह लौटाया और इसी बीच शंकर की दूसरी गेंद लोकल वाली गेंद बल्ले और गेंद के बीच संपर्क गेंद विकेट कीपर के दस्तों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने हुए। आखिरी ओवर में 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 4 गेंदों का खेल बाकी है। बड़े शॉट की तलाश करने होगी बल्लेबाजों को, लेकिन गेंदबाज बिल्कुल विकेट की तलाश में जरूर है। आगे आकर खेलने का प्रयास, बिल्कुल काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन यहाँ पर विकेट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल 4-5 ओवर का मुकाबला है, बिल्कुल यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्मेट मुकाबला है, यहाँ पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश करनी होगी। जगह में लौटा है, दे तो में बेहतर प्रदर्शन, एक कसावट भरी गेंदबाजी, इसी में उड़ाया गेंद को केरला के रिदल में, केरला के ऊपर से गेंद तान दी जाएगी बिल्कुल सीमा का पार 6 रनों के लिए। ठीक है, हो रही है, बिल्कुल खिलाड़ी निकल चुके थे, लेकिन काफी दूर गेंद गिरती हुई सिंगल मुकम्मल किया, दूसरा मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है मैदान में, आखिरी गेंद तक खेल बाकी है मैदान में, लेकिन तारीफ करनी होगी शंकर की, अभी तक बेहतरीन गेंदबाज है। हालांकि एक छक्का जरूर खाया है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो 2 विकेट चटकाए, बेहतरीन गेंदबाजी। डेथ ओवर में यही तो करना होगा आपको, रन बचाने होते हैं, विकेट चटकाने होते हैं, उसे हिसाब से यहाँ पर काम निभाते हुए शंकर बेहतरीन गेंदबाजी। आखिरी गेंद के ऊपर क्या ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट पिच लाइन गेंद थी, लेकिन बल्ले को कनेक्ट नहीं कर पाई, बिल्कुल बल्ले के रेडार में नहीं गई और गेंद बिल्कुल यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल करते दोनों बल्लेबाज। सिंगल रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाले 5 ओवर में 55 रन का टारगेट लेकर मैदान में मलगांव टीम उतरेगी। क्या बिल्कुल फिर एक बार एक ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी, एक बेहतरीन गेंदबाजी होगी मैदान में, क्योंकि दर्शक अभी तक रुके हुए, दोपहर के बिल्कुल 2 बज चुके हैं, लेकिन दर्शक अभी भी रुके, क्योंकि जानते हैं दोनों टीमों में बिल्कुल ताकत है, क्षमता है, बिल्कुल मनोरंजन होगा मैदान में, और इसी के लिए अभी तक दर्शक रुके हैं ये मुकाबला देखने के लिए।
प्रसाद. मळगाव संघ आपल्याला लगेच विनंती आहे, एक अतिरिक्त खेळाडू पॅव्हलियन बॉक्समध्ये पाठवा. इथं नाणेफेक केली जाते. राजाराम वॉरियर्स वर्सेस कोचरा संघ यांच्या दरम्यान सामना होतोय. रंजन केणी आणि प्रसाद. नाणेफेक जिंकतोय तो कोण जिंकतो नाणेफेक? कोचरा संघ नाणेफेक जिंकतोय. भावी कोचरा संघ नाणेफेक जिंकतोय. आपला निर्णय कळवायचा आहे. भावी कोचरा संघ करेल. पण त्याच्या समोर स्ट्राईकवर येतोय तो रंजन केणी. स्ट्राईकला प्रसाद. 11 धावांची सरासरी प्रत्येक षटकामागे हा सामना जिंकण्यासाठी मळगाव संघाला. अक्षय धुरी मगापासून अतिशय सुरेल. काही जोपर्यंत अक्षय चौकार षटकारांची आतिषबाजी होत नाही तोपर्यंत कॉमेंटेटर्सना मजा येत नाही, प्रेक्षकांना मजा येत नाही. लो स्कोरिंग सामने म्हणून थोडेसे बोरिंग वाटतात, पण काही वेळा ते अत्यंत उत्कंठावर्धक होतात असं सांगायला हरकत नाही. रंजन केणी तयार आहेत. थोडस लक्ष द्या बबलू. ते बघ काय रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर disturbing Mr. Ranjay Kenny. Ranjan ready for the break. सामन्याच्या दिशेने आपण वळतोय. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. पहिला चेंडू आपल्यासाठी. सुरेख चेंडू अलॉंग द कार्पेट हा चेंडू खेळून काढला जातोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगवर जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतं 1 धाव घ्यायची आणि आपला आणि संघाचं खातं खोललं जाते रंजन केणीद्वारा. रंजन केणी नेहमी सी टँकरचा रोल अदा करतानाच मोठे फटके त्याच्या बॅटमध्ये. संघाला जशी आवश्यक खेळीची गरज असते त्याप्रमाणे रंजन नेहमीच फलंदाजी करतो. मॅच विनर म्हणून अनेक स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज, सामनावीर, मालिकावीर ही अनेक बक्षिसं ज्यानं सहजरित्या आपल्या खिशात घातलीत तो एक अत्यंत सुरेख खेळाडू. मळगावचा सुपुत्र रंजन केणी आणि राजा नाटेकरी 2 नावं या जिल्ह्यातल्या अनेक बड्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थानं या टेनिसबॉल क्रिकेटमध्ये एक वेगळं आपलं अस्तित्व निर्माण केलं. ते दोन्ही फलंदाज निश्चितपणे राजा नाटेकर मागे थांबलेत. प्रसादला फलंदाजीसाठी वर पाठवलंय. मगाच्या सामन्यात आपण बघितलं पहिल्या सामन्यात तुळस संघाविरुद्ध 3-4 फलंदाज बाद झाले, मात्र रंजन केणी आणि राजा नाटेकर यांनी एक हाती सामना आपल्या संघासाठी जिंकून दिला. विनोद सुरेख चेंडू. डावखुऱ्या हाताचा वेगवान गोलंदाज अतिशय सुरेखरित्या चेंडू दोन्ही बाजूला वळवतो. यावेळी मात्र चेंडू अतिशय सुरेखरित्या डावखुऱ्या फलंदाजाच्या बाहेर जातोय, आउटस्विंग होतोय आणि या चेंडूवर कोणतीही धाव नाही. आपण अति शॉर्ट फॉर्म क्रिकेटमध्ये ज्यावेळी बघतो, शॉर्ट ओव्हर्स क्रिकेटमध्ये 4, 5, 6 चेंडू असेच निघून गेले की एक षटक निघून जातं. म्हणजे तेवढं तुमचं षटक कमी होतं आणि तुम्हाला बाकी चेंडू जे आहेत ते खेळण्यासाठी वापरावं लागतं. इथं दुसरा चेंडू हा निर्धाव होतोय. सुंदर चेंडू, सुरेख फटका, चेंडू जातोय चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक, मात्र चेंडू मला वाटतं षटकारासाठी सीमा पार जातोय. डीप मिड विकेट. अतिशय सुंदर फटका बघायला मिळतो तो प्रसाद याच्या बॅटमधून. आणि हे बाकीचे जे या 2 फलंदाजा व्यतिरिक्त जे फलंदाज आहेत ते जेवढ्या काही धावा करतील त्या बोनस धावा आपल्या संघासाठी असतील.
तर सामना एखादी जिंकून द्यायचं दायित्व या दोन्ही फलंदाजांनी नेहमीच स्वतःवर घेतलेलं असतं. अत्यंत चुरशीचे कठीण सामने ज्याने जिंकून दिलेत ते रंजन केणी. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न, यामध्ये चेंडू आउटसाइड दी ऑफ थोडासा बाहेर वळवला जातोय. म्हणजे एकूण या चार जे चेंडू फेकले त्यामध्ये 2 चेंडू निर्धाव आणि 7 धावा उरलेल्या 2 चेंडूवर बहाल केले जातात त्यापूर्वी संघाला. सुरेख चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू बॅटची कड घेऊन फाईन लेग क्षेत्रामध्ये, शॉर्ट फाईन लेग मध्ये जोपर्यंत फील्ड केला जातो, एक धाव घ्यायची संधी आहे प्रसाद याच्यासाठी. संघाची धावसंख्या वधारते, संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 8 अशी. या षटकातला शेवटचा चेंडू विनय जाधव अतिशय सुरेख फलंदाजी ज्यांनी केली, त्यात उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी आपल्याला करून दाखवतात. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्यांची ख्याती. आरोलेश्वर आरोल संघ नेहमीच आपल्या देवतेच्या नावावर खेळतो. लक फेवर असतं. अतिशय मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी करतो असा संघ. सुंदर चेंडू, रंजन केणी या चेंडूवर हुक करायचा प्रयत्न करतोय, मात्र चेंडू थोडासा शरीराच्या दिशेनं वेध घेतोय आणि अशा प्रकारे या निर्धाव चेंडूने षटकाची सांगता होते. या षटकामध्ये 3 चेंडू निर्धाव जात आहेत आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होते ती 20. बघतात आणि स्वप्न साकार केलं जातं. अतिशय शिस्तबद्ध असं नियोजन, देखणं असं आयोजन केलं जातं. नवीन गोलंदाज गौरव गडेकर, नवीन गोलंदाज, वैयक्तिक पहिलं संघाच्या वतीनं दुसरं षटक फेकण्यासाठी आणि पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हे समाप्त होत आहे. दुसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू, 55 धावांचा पाठलाग. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा. सुंदर चेंडू, पुन्हा एकदा सुरेख फटका, मात्र यावेळी क्षेत्ररक्षक देता येणार आणि एक सुरेख खेळ टिपला जातोय तो डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आणि अशा प्रकारे पारी समाप्त. आपल्या संघाला एक हाती विजय मिळवून देतात. सी टँकरचा रोल अदा करत रंजन केणी नेहमीच बहारदार खेळी करतो आणि त्याच्यासोबत राजा नाटेकर एक वादळ म्हणून नेहमीच मैदानात घोंगावतो. आता सुद्धा त्यांच्या संघाला गरज आहे या दोघांच्या भागीदारीची. तर आरोलेश्वर संघ नेहमीच या जोडीला बाद करायचा प्रयत्न करेल. पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळवतोय तो गौरव. पंचांच्या उजव्या बाजूने आपल्या उजव्या हाताने गोलंदाजी करतोय. त्याच्या समोर आता मात्र राजा नाटेकर नावाचा हा अतिशय घातक फलंदाज. सुंदर चेंडू, सुरेखरित्या चेंडू हुक केला जातोय. चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं 4 धावांसाठी सीमा पार होतोय आणि राजा आपल्या नावाप्रमाणे राजशाही सुरुवात. चेंडूचं वर्णन करायचं झालं तर राजानं जो आपला स्टान्स बदललेला होता, त्यामुळे गोलंदाजा पुढे आणखी कुठचा पर्याय नव्हता. थोडासा गुडलेन स्पॉटवरनं चेंडू उचलवायचा प्रयत्न, मात्र त्याच चेंडूच्या खाली थोडासा शफल होत राजा येतोय. एक उंचापुरा खेळाडू बऱ्यापैकी स्वतःला झुकवतोय आणि एक सुरेख फटका. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारे शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न. यावेळी मात्र चेंडू पॉईंटच्या रिजनमध्ये थोडासा हातावर आदळतोय. या चेंडूवर कोणतीही धाव नाही का निर्धाव चेंडूची सांगता होते.
दुसऱ्या षटकातल्या 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या तब्बल 1 डझन 55 धावांचा पाठलाग करताना 5 षटकांमध्ये 30 चेंडू 55 धावा असं विजयाचं समीकरण असताना हे दोन्ही फलंदाज प्रसादने एक बहारदार खेळी करून जवळपास आपल्या 7 धावांवर झेलबाद होऊन परतला आणि अशा प्रकारे पंचांचा इशारा येतोय. आपले सदाधुरी सदा स्पोर्टच्या माध्यमातून ट्रॉफीज बॅट्स किंवा जर्सीज विकतात त्यांचा व्यवसाय करतात. त्याचबरोबर समीरचा देखील एक मळगावमध्ये छोटासा व्यवसाय आहे. आपल्या सर्वांना विनंती असेल आपल्या खेळाडूंना विनंती असेल समीरच्या दुकानाला नक्की भेट द्या. समीर मळगावकर रेडी फॉर द शो. आपल्या संघाला विजयात समीप न्यायचं असेल तर रंजन केणीला साथ द्यावी लागेल. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा चाललेला आहे तो गौरव. सुंदर चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न. यावेळी मोठ्या फटक्याची गरज नाही. रंजनला निश्चितपणे समजावून सांगावं लागेल की प्रत्येक चेंडूवर 1 धाव हे समीकरण सुद्धा हाय 55च्या रन चेसमध्ये खूप फायद्याचं ठरेल याबद्दल शंका नाही. कारण मोठ्या धावसंख्येचा पाया हा नेहमी एक दुसऱ्या धावेवरच रचला जातो. शेवटचा चेंडू या षटकातला 2 षटकांचा खेळ मात्र अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. सुरेख चेंडू थोडासा पुढे सरसावत फुल टॉस घेत या चेंडूवर 1 धाव पूर्ण केली जाते. या ड्राईव्हवर संघाची धावसंख्या 1 धावनं वधारते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 13 अशी 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. 11 धावांची सरासरी हवी होती मात्र होते ती जवळपास 6.5 धावांची सरासरी. म्हणजे पुढच्या जवळपास 18 चेंडूंमध्ये त्याचं मोठं लक्ष अजूनही संघासमोर आहे. आता यामध्ये रंजन गणीची खेळी खूप महत्त्वाची असणार आहे. मात्र समीरला प्रत्येक चेंडू वाया न घालवता ते चेंडूवर एखाद दुसरी धाव घेऊन समीरला स्ट्राईकवर आणणं एवढंच काम निश्चितपणे करावं लागेल. डीजे शॉर्ट आउट क्रिकेट में एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण है. समीर को थोड़ा सा आगे आकर सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव करते हुए रंजन केणी को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश होनी चाहिए. आड़े बल्ले के साथ आप जब भी आप खेलते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाता है. बल्ला पूरा दिखाना चाहिए गेंद को. फिर एक बार दूसरी लगातार डॉट गेंद. विनय बहुत तेजी के साथ गेंदों को आउट स्विंग करते हैं. लेफ्ट आर्म गेंदबाज का स्वाभाविक जो कोण रहता है उस कोण पर गेंदबाजी करते हुए आप सभी दर्शकों को फिर एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. फिर एक बार ये गेंद निश्चित रूप से अंपायर का कड़ा ध्यान होगा. वाइड का इशारा हमारी तरफ आता हुआ. नॉट प्लेएबल फॉर द बैट्समैन, नॉट रीचेबल फॉर द बैट्समैन, इट्स कॉल्ड वाइड. तो इस वाइड के तहत अतिरिक्त रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या पहुंची 14 रनों पर. 55 रनों का एक बड़ा लक्ष्य. 14 रन आए. गेंद इस मरतबा गेंद को कनेक्ट करने में कामयाब, लेकिन
हल्की सी मिसफील्ड, वहां पॉइंट खिलाड़ी की दूसरे रन की कोशिश आसानी के साथ दूसरा रन, लेकिन रंजन केनी को अपनी विकेट रखनी बहुत जरूरी, क्योंकि ही इज द ओनली मैन हु कैन हिट बिग सिक्सेस फॉर टीम। तो समीर को स्ट्राइक रंजन पर देने की कोशिश होनी चाहिए। अच्छा स्ट्रोक है ये, सीधा हाथ में, पीटर अंडर द बॉल। कर 9 गेंदे इस 5 ओवर के इनिंग में डॉट गई। इसका मतलब 1.5 ओवर आपने ऐसे ही बिना रन बनाए गंवाए। नए बल्लेबाज आते हुए शंकर, जो राजा से टीम को जरूरत थी वो पूरी न हुई और इसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा टीम को, क्योंकि राजा नाटेकर ऐसे एकमात्र बल्लेबाज जो अपनी टीम को जीत की तरफ आसानी के साथ ड्राइव कर सकते थे। ड्राइविंग सीट पर जब भी वो रहते हैं, अब रंजन केनी को स्ट्राइक ही नहीं मिल रहा है, ये बहुत बुरी बात। अच्छी गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, कट होती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई। जब आप कमर की तरफ गेंदबाजी गेंद उठा सकते हैं टिप्पा खाने के बाद, तो बहुत बेहतरीन गेंद रहती है। उस गेंद पर स्ट्रोक लेना बहुत कठिन होता है बल्लेबाजों के लिए। ये लगभग 10वीं गेंद थी जो डॉट गई। फिर एक बार बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन बॉलर की तरफ गेंद जाती हुई वाइड गली पर, गेंद को जब तक फील्ड करते, लेकिन रंजन केनी ने सही समझा, एक रन अगर लेते तो दूसरी छोर पर फिर एक बार आना पड़ता। इसी कारण तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है मात्र 16 रन। अब मात्र 12 गेंदों का इस इनिंग का खेल शेष है और 55 रनों का पीछा यहां शुरू है। रन प्रति ओवर अब बनाने हैं, लेकिन गेंदबाजी के लिए आते हुए ऋषि कुड़ाव, बहुत कठिन स्थिति है ये। अब रंजन को कुछ ऐसी पारी, अविश्वसनीय पारी खेलनी पड़ेगी। ऋषि कुड़ाव जैसे गेंदबाज को जिन्होंने पहला ओवर जो डाला था पिछले मैच में, मात्र 2 या 3 रन दिए थे, उन पर हमला करना पड़ेगा। अब 20-25 रन इस ओवर में अगर आए तो इस मैच में आप जीवित रहेंगे, वरना ये मैच खत्म हो जाएगी। ये ओवर अगर ऐसा ही चला गया, ऋषि कुड़ाव बहुत डेंजरस गेंदबाज है। पहली गेंद रंजन केनी के लिए, 12 गेंदे 39 रन। पहली गेंद निश्चित रूप से वाइड गेंद का इशारा हमारी तरफ आता हुआ 38 रन चाहिए। अब 19 रन प्रति ओवर के औसत से 38 रन चाहिए 12 गेंदों में, यानी कुल मिलाकर बहुत असंभव लक्ष्य, लेकिन असंभव को संभव करना रंजन को आता है। क्या वो यहां कर पाएंगे? पहली गेंद चौथे ओवर की, बल्ले का बाहरी किनारा और ये पारी समाप्त होती हुई। व्हाट अ बॉल दैट वाज! टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ तेजी से मोड़ी, और जब भी गेंद काटा बदलती है बल्लेबाज को तकलीफ होती है।
कैच लपका और इसके साथ इस मैच में लगभग उसी वक्त दैट वाज द इम्पैक्ट मोमेंट इन दिस मैच, राजन आटेकर का जो विकेट था और उस विकेट के बाद जो टीम के हालत खस्ता होते गए वो अब तक वही है। ऋषि को पहली गेंद पर यानी कुल मिलाकर दूसरी गेंद पर पहला वाइड फेंका, सफलता मिली, बड़ी सफलता मिली। अच्छी गेंद रिक्त से बल्ले पर चढ़ी नहीं, फिर एक बार एक रन पर संतोष करना पड़ेगा। ये एक रन कुछ तकलीफ नहीं होगी आरोलेश्वर टीम को, क्योंकि अब सभी जो स्ट्रोक चाहिए वो बड़े स्ट्रोक चाहिए। निर्धारित जो 10 गेंदें बची है, अब इन 10 गेंदों में 37 रन चाहिए, 37 रन टू विन इन 10 बॉल्स। अब लक्ष्य बहुत दूर। शंकर खेलने के लिए तैयार, बड़े बड़े स्ट्रोक चाहिए, अभी भी 2-3 छक्के इस ओवर में चाहिए। ये मारने लायक गेंद थी लेकिन ऊपर उठी, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, बहुत अच्छा कैच कहा जाएगा अगर वो लेते हैं, लेकिन आखिरकार इस कैच को ड्रॉप करते हुए एक रन अतिरिक्त जुड़ा। इस रन के साथ ही इसको पारी का स्कोर पहुंचता हुआ 19 पर। क्या वापसी है ये आरोल टीम की। पिछले 2 मैचेस हमने देखे जो टॉस हारने के बाद, फील्ड करने के बाद भी टीम हारी। सुबह से हम देख रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीतती है, फील्डिंग लेती है, आसानी के साथ चेस करती है। ये 2 मैचेस ऐसे देखने को मिले जो चेजिंग में कम पड़ गए। अच्छा स्ट्रोक, शायद गेंद, पूरी कोशिश, लेकिन गेंद अंदर की तरफ मुड़ती हुई, जिस पर मात्र 2 रन मिलेंगे। 21 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। लगभग एक तरफा होता है ये मुकाबला आखिरी 2 ओवर में। जब तक रंजन केनी मैदान में मौजूद थे तब तक मुझे थोड़ा सा आशाएं थी, सभी को, उनके खिलाड़ियों को, उनके टीम को आशा थी कि रंजन कुछ अविश्वसनीय कर सकते, लेकिन क्रिकेट में हर वक्त वो दिन आपका होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है लक आपके फेवर में काम करे। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद बेहतरीन तरीके से बाहर की तरफ निकली, शॉट कंप्लीट कर चुके थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, और इसी के साथ ये समाप्ति, माफ कीजिए, बिंदी गेंद की समाप्ति। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की। सेकंड लास्ट ओवर इज बीन ऑन प्रोग्रेस। बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई, 4 रन मिलते हुए यहाँ, और सागर के बल्ले से आता ये 54 रन संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी रन संख्या पहुंची है 25 रनों पर। और आखिरी 6 गेंदों में लगभग 30 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद 30 रन चाहिए, 5 छक्के चाहिए बड़े। वो छक्के लगाने वाला खिलाड़ी डगआउट में वापस आ चुका है। स्पीडगन बाबा बक्कर अरोली एक्सप्रेस जिनको कहा जाता है, आखिरी ओवर लेकर। अच्छी गेंद, स्ट्रोक तो बेहतरीन लेकिन सीधा हाथ में, और इसी के साथ शंकर पैवेलियन वापस जाएंगे। अब 5 छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 5 गेंद। करके थोड़ी जल्दी कीजिए, पीछे बहुत सारे टीम्स यहाँ उपस्थित है। रामा नए बल्लेबाज, बहुत सारे टीम्स यहाँ उपस्थित है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, बहुत तहे दिल से शामिल होने के लिए। उन सभी का स्वागत। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये गेंद वाइड का इशारा निश्चित रूप से हमारी तरफ अंपायर का आएगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या पहुंची है 26 रनों पर। 29 रन चाहिए अभी भी।
अच्छी गेंद ब्लॉक होल में फेंकी गई, वामन के हाथ में सीधी आती हुई, जिस गेंद पर कोई रन नहीं। क्या खूबसूरत फील्डिंग है, खूबसूरत थ्रो था, सीधा विकेट कीपर के हाथों में बुलेट थ्रो। बाबा बक्कर बुलेट स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कहा जाएगा उनको, तो बुलेट ट्रेन ही है। अच्छा स्ट्रोक 6 रनों के लिए, काउ कॉर्नर के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए जाता हुआ। बहुत देरी के बाद तालियां बजाने लायक दर्शकों के लिए कुछ घटता हुआ मैदान में मलेवाड़ एक बार अच्छा स्ट्रोक, 1 रन तो निश्चित रूप से मिलेगा, दूसरे की कोशिश होनी नहीं चाहिए। के लिए खूबसूरत गेंद के नीचे हल्की सी गेंद, थोड़ी सी शॉट मिली, हाफ वॉली मिली, पूरा फायदा हुआ। बाबा बक्कर के स्पीड पर अगर आपका बल्ला ठीक तरह से आ जाए तो गेंद बाउंड्री के बाहर आसानी के साथ चली जाती है, वही दिखाई देता हुआ। अगली गेंद लेकर बाबा फिर एक बार चले, अच्छी गेंद, लेकिन फिर एक बार बल्ले का कॉर्नर लगा और गेंद टपकती हुई जमीन पर। सब कुछ इस मैच में असंभव सा रह गया, एक तरफा होता ये मुकाबला। आरोल शरारा टीम इस टूर्नामेंट में अगले पायदान पर जाने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक और इसी के साथ समाप्ति हुई। इस मैच को आसानी के साथ जीतती हुई आरोल टीम, हल्का सा कम स्कोर था, उसके बावजूद अपने आप को इस मैच में कायम रखा। एक बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट का प्रदर्शन और इसी के साथ जीत की प्राप्ति। अक्षय धुरी फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार।